कोलकाता की धमाकेदार जीत के बाद भाई आईपीएल 2026 के पॉइंट्स टेबल में कोलकाता ने पॉइंट्स टेबल को हिला दिया और कोलकाता की टीम प्लेऑफ के बिल्कुल नज़दीक पहुंच चुकी है। सिर्फ ये काम बन जाए कोलकाता के लिए तो भाई कोलकाता को टॉप 4 में जाने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो पूरी डिटेल में पूरी पॉइंट टेबल जानेंगे कि आखिरकार केकेआर की इस जीत के बाद कौन कौन सी टीम के लिए थोड़ा झटका लगा है, केकेआर के चांस अब किस प्रकार से बढ़ चुके हैं, कौन सी टीम के हारने के साथ ही केकेआर पहुंच जाएगी प्लेऑफ में, पूरी डिटेल में जानेंगे। लेकिन उससे पहले वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और साथ ही चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो भाई आईपीएल 2026 के टोटल 65 मुकाबले समाप्त हो चुके हैं। अब सिर्फ 5 मुकाबले दूर हैं, लेकिन भाई ये 5 मुकाबले ही डिसाइड करेंगे कि कौन सी टीम टॉप 4 में पहुंचेगी। लेकिन आज कोलकाता ने जो काम किया भाई, कोलकाता जीवित नहीं महाजीवित है, क्योंकि कोलकाता ने हिला डाला पॉइंट्स टेबल को। 65 मुकाबलों की समाप्ति के बाद नंबर 10 पर मौजूद है लखनऊ की टीम। लखनऊ कहती है कि मुंबई तुम नंबर 10 पर रहोगे या फिर हम नंबर 10 पर रहेंगे। कल लखनऊ वालों ने कहा कि हम ही नंबर 10 पर रहेंगे, लेकिन आज मुंबई वालों ने कहा नहीं भाई हम रहेंगे नंबर 10 पर। लेकिन लखनऊ की टीम 10 पर रहेगी ना रहेगी वो बाद में देखा जाएगा। लेकिन लखनऊ का जो लास्ट मैच है ना, वो मुकाबला महत्वपूर्ण है कोलकाता पंजाब के लिए। पंजाब उस मैच को जीत जाती है तो भाई टॉप 4 में जाएगी, लेकिन हार जाती है तो पंजाब का सोपड़ा साफ है। और लखनऊ हम तो डूबेंगे, तुम्हें भी डुबो देंगे, लेकिन पंजाब को टॉप 4 में जाने से पहले भाई हारना पड़ेगा राजस्थान को। बिल्कुल। यहाँ पर अब हम आगे बढ़ते हैं मुंबई इंडियंस की तरफ। तो मुंबई के पास भी सिर्फ एक ही मुकाबला बचा हुआ है, उसमें राजस्थान रॉयल्स की टीम को अगर हरा देते हैं तो कई टीमों के लिए यहाँ पर ये जीवनदान दे देंगे, क्योंकि राजस्थान के हारते ही कई टीमें पॉइंट टेबल में अपने आप जिंदा हो जाएगी और प्लेऑफ की रेस में आ जाएगी। लेकिन मुंबई इंडियंस क्या हरा पाएगी या नहीं हरा पाएगी? अगर जीतते हैं तो भाई अपने आप को नंबर 10 पर तो नहीं भेजेंगे, ये बात तय हो जाएगी, लेकिन अगर हारते हैं तो नंबर 10 पर जाने के चांस भी बढ़ जाएंगे। ये दोनों टीमें हैं ना जो नंबर 9 और नंबर 10, एक भाई राजस्थान को बाहर कर सकती है और दूसरी टीम पंजाब को बाहर कर सकती है। अब ये काम इन दोनों के हाथों में है। जब आप देखोगे पॉइंट्स टेबल तो नंबर 8 पर आपको दिखेगी दिल्ली। क्या दिल्ली इस पॉइंट्स टेबल से बाहर हो गई, सॉरी इस प्लेऑफ से बाहर हो गई? नहीं भाई, दिल्ली के लिए एक समीकरण बचा हुआ है भाई। अभी तक 12 पॉइंट इनके पास है। नेट रन रेट ही इस टीम को दुविधा में डाल रखा है, लेकिन नेट रन रेट को ये सुधार सकते हैं कैसे? भाई राजस्थान मैच हार जाए 80 रनों से, चेन्नई को तो मैच हारना है सिर्फ, और पंजाब को मैच हारना है, कोलकाता को मैच हारना है और दिल्ली को 80 रन से मैच जीतना है, तो भाई दिल्ली की टीम टॉप 4 में जा सकती है। यही समीकरण है दिल्ली वालों के लिए। नामुमकिन में मुमकिन शब्द छुपा हुआ है, क्या पता ऊपर वाला चमत्कार कर दे। चमत्कार कोई नमस्कार है भाई, ये टीम जल्द ऑल आउट हो सकती है तो भाई कोलकाता को भी ये ऑल आउट कर सकती है, क्योंकि इनका मुकाबला कोलकाता से ही है। जो भाई कोलकाता से, तो भाई कोलकाता वैसे बाहर हो जाएगी ये जीतेंगे तो। बस यही समीकरण है दिल्ली को टॉप 4 में पहुंचाने का। और इसके बाद अब नंबर 7 पर आ चुकी है चेन्नई सुपर किंग्स, क्योंकि केकेआर ऊपर जा चुके थे, ये नंबर 7 पर पहुंचा है, लेकिन इनके लिए चांस अभी भी जिंदा है। अगर अपना आखिरी मुकाबला जो आज होने वाला है कि यहाँ पर गुजरात के खिलाफ, वो मुकाबला अगर बड़े अंतर से जीतते हैं 14 अंकों पर पहुंच जाएंगे। बड़ा अंतर इतना सा होना चाहिए कि राजस्थान से इनकी नेट रन रेट बेहतर हो जाए, और वहां तक पहुंचने के बाद इन्हें दुआ करनी होगी कि भाई पंजाब भी मैच हारे, कोलकाता भी मैच हारे और राजस्थान भी मैच हारे। अगर तीनों टीमें मैच हारती है तो ये 14 अंकों के साथ प्लेऑफ में पहुंच जाएंगे, लेकिन उससे पहले इन्हें कम से कम राजस्थान की जितनी नेट रन रेट तो करनी होगी, प्लस में इसके लिए बड़े अंतर से मुकाबला जीतना होगा, कम से कम 20 रनों से। और ये भी सही बात है कि भाई कम भी करते तो ज़्यादा भी कम मत करना है, क्योंकि राजस्थान मैच हारेगी तो उनकी वैसे नेगेटिव हो जाएगी। उसके बाद अब आप देखोगे पॉइंट्स टेबल में नंबर 6 पर भाई कोलकाता ने जितनी लंबी छलांग लगाई है ना भाई, 2 टीमों को दबाकर जब बाउंस बैक किया जाता है वो कोलकाता ने किया। 13 मुकाबले खेले, 6 जीते 6 हारे, 13 पॉइंट है, 1 मुकाबला रद्द हुआ और अब फाइनली कोलकाता की नेट रन रेट जो है वो पॉजिटिव हो चुकी है। भाई कैसे भी करना, जैसे भी करना, राजस्थान को मैच हरा देना, क्योंकि राजस्थान वाले मैच हार जाते हैं तो भाई कोलकाता की जो उम्मीद है वो कम से कम जिंदा रहेगी। पंजाब जीते या हारे उसके बाद देखा जाएगा। जीत जाते तो इन्हें सिर्फ इतना करना होगा कि अब हमें जीतना कितने रन से मैच है पंजाब के लिए। पंजाब मैच हार जाता है तो भाई इन्हें सिर्फ मैच ही जीतना है, लेकिन राजस्थान को तो मैच हारना ही पड़ेगा भाई कोलकाता को, यदि टॉप 4 में जाना है तो। वहीं पर पंजाब किंग्स के लिए भी एक सिंपल सा फंडा यहाँ पर देखा जाए तो पंजाब किंग्स अब अगर अपना मुकाबला जीत जाती है आखिरी तो 15 अंकों पर पहुंच जाएंगे। इसके बाद अगर राजस्थान हारती है तो इनकी नेट रन रेट जो अभी नजर आ रही है वो थोड़ी और प्लस में हो ही सकती है, और बड़े अंतर से जीते तो और ज़्यादा होगी, लेकिन हम मानते हैं कि एक मुकाबला जीते हैं सिर्फ तो भी 0.25 तो हो ही जाएगी प्लस, यानी कि केकेआर को कम से कम 25-30 रनों से मुकाबला जीतना होगा। अगर ऐसा करने में नाकामयाब होती है कोलकाता नाइट राइडर्स तो पंजाब की टीम चली जाएगी, अगर कोलकाता जीत भी जाती है तो भी। लेकिन अगर कोलकाता भी हारती है, राजस्थान भी हारती है, पंजाब जीतती है तो भाई ये वैसे भी प्ले ऑफ में पहुंच जाएंगे, यानी कि पंजाब को कम से कम मुकाबला जीतना ही होगा और इसके बाद इंतजार करना होगा राजस्थान और कोलकाता की हार का।
बिल्कुल सिंपल सी कहानी है। और कोलकाता की तो हार का करो ना करो, लेकिन राजस्थान का तो करना ही पड़ेगा। उसके बाद राजस्थान वाले भाई आपकी किस्मत आप ही के हाथों में, आप मैच जीत गए तो भाई ये जो नीचे वाली टीम है भाई कहीं चली जाए, टॉप 4 में नहीं आ पाएगी, क्योंकि आप जीत गए तो फिर आप ही जाओगे। जिसकी किस्मत जिसके हाथों में होती है उसके भाई वो कहते हैं ना दिल ज्यादा फड़फड़ाता है। आपको क्या करना आपको पता है, आपको वैभव सूर्यवंशी के बिना जीत के दिखाना पड़ेगा, वो भी मुंबई के घर में जाकर। क्योंकि भाई वैभव सूर्यवंशी आउट हो गया तो भाई आप आउट भी हो सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। वैभव चल गया तो भाई आपके भाई वो कहते हैं ना मजे ही मजे, क्योंकि मुंबई फिर उतने रन बना भी नहीं पाएगी या फिर चेस ही नहीं कर पाएगी, क्योंकि सूर्यवंशी क्या करता है हमें पता है। उनके बिना यदि आप जीतते हो तो भाई मजा और अलग आएगा, लेकिन हार जाते हो तो भाई आप बाहर हो जाओगे। बाहर होने का मतलब है क्योंकि आपकी नेट रन रेट में गिरावट आएगी, फिर आपको क्या इंतजार करना पड़ेगा। हारने के बाद यदि राजस्थान को प्ले ऑफ के लिए क्वालिफाई करना है तो फिर पंजाब से भी हार की दुआ करनी पड़ेगी, चेन्नई से भी करनी पड़ेगी, भाई कोलकाता से करनी पड़ेगी, साथ ही दिल्ली से भी करनी पड़ेगी। इतनी दुआएं करनी पड़ेगी 4 मुकाबलों के लिए। तो भाई आपकी किस्मत आपके हाथों में है, तो भाई करो प्रार्थना और आप टॉप 2 में भी जा सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। टॉप 2 में भी आप जा सकते हो, यदि 40-50 रन से आप मैच जीत जाते हो तो जा सकते हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उससे पहले आपको पता चल जाएगी कि गुजरात मैच जीता है या फिर हैदराबाद मैच जीता है या नहीं, दोनों को हारना जरूरी है, तभी तो राजस्थान टॉप 2 में जाएगा। बिल्कुल। इसके बाद अब हम बात करते हैं यहाँ पर सनराइज हैदराबाद की। क्वालिफाई तो ये कर चुके हैं, लेकिन अभी भी नंबर 2 पर जाने का इनका सपना है, यानी कि टॉप 2 में। तो उससे पूरा करने के लिए आखिरी मुकाबले में आरसीबी के सामने इन्हें जीत दर्ज करनी होगी, और थोड़े बड़े अंतर से जीत दर्ज करेंगे, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि भाई चेन्नई मुकाबला जीत जाए तो इन्हें सिर्फ जीत ही दर्ज करनी है, टॉप 2 में ये जगह बना लेंगे। यानी कि मौका हैदराबाद के पास भी काफ़ी अच्छा है, लेकिन अगर टॉप 2 में जगह नहीं बना पाते हैं तो फिर ये अपने आप से थोड़े तो निराश होंगे, क्योंकि वहां तक पहुंचना इस टीम को डिजर्व करता है। क्योंकि जैसा ये खेल दिखा रहे हैं तो भाई कर लो, आखिरी मुकाबले में तुम्हारे होम ग्राउंड में ही मुकाबला है, चले जाओ टॉप 2 में। नहीं चाहते हो तो फिर आपकी किस्मत। बिल्कुल आपकी किस्मत आपके हाथों में, जो करना है जो कर लो भाई, कोई बड़ी बात नहीं। गुजरात की कहानी भी बिल्कुल सिंपल है, उनका तो आज ही पता चल जाएगा जो चेन्नई सुपर किंग्स से मैच होगा। जीत गए टॉप 2 में जा सकते हो, हार गए तो भाई टॉप 2 में तो फिर उम्मीद ही मत करना आप जाओगे, क्योंकि उसके बाद आप राजस्थान से हार की उम्मीद करोगे, फिर आप ये हैदराबाद से उम्मीद करोगे, फिर आप भी उम्मीदों पे कायम रहोगे। लेकिन आपकी किस्मत आपके हाथों में, जीतो थोड़े से बड़े मार्जिन से। आप केवल ही जीतते हो तो फिर हैदराबाद केवल 30 से 25 रन से मैच जीत जाती तो फिर हैदराबाद वाले टॉप 2 में चले जाएंगे। और हैदराबाद वाली टीम के बारे में एक ही बात कहना चाहेंगे, जो उनका लास्ट मैच होगा ना वो हैदराबाद में होगा, और आरसीबी के सामने वो कैसा खेलेंगे वो हमें पता है, क्योंकि उन्हें पता होगा कि आर पार की लड़ाई में भाई हैदराबाद वाली कुछ भी कर सकते हैं, या तो खुद मर जाएंगे या फिर आरसीबी को मार देंगे। वहीं पर इसके बाद आरसीबी की हम बात करें तो भाई अब इनके लिए सिर्फ इतना है कि 18 अंकों पर तो ये बैठे हुए हैं। आखिरी मुकाबला जीते तो कोई हिला ही नहीं सकता नंबर 1 से, लेकिन अगर आखिरी नहीं जीते हैं तो फिर नेट रन रेट को इतना बचाना है कि सनराइज हैदराबाद और गुजरात से ऊपर रहना चाहिए। बस यही इनके लिए समीकरण है, क्योंकि गुजरात ये ज़्यादा से ज़्यादा भाई 50-60 रनों से हारेंगे तो भी उतनी नेट रन रेट इनकी माइनस में नहीं होगी। तो 50-60 सही हारना है, 70-80 या 90 से नहीं हारना है, क्योंकि अगर गुजरात भी जीत जाती है, हैदराबाद भी जीत जाती है तो फिर नेट रन रेट में फंस भी सकते हैं। लेकिन उतना उम्मीदें कम लग रही है, क्योंकि भाई मुकाबला नज़दीकी होगा तो कितनी माइनस में हो जाएगी, 300-400 पॉइंट भी होगी तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा इन्हें। तो लगभग 30-40 रनों से हारने से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सीधे तौर पर देखा जाए तो भाई आरसीबी की टीम तो टॉप 2 में जगह बना चुकी है, लेकिन एक टीम और कौन है वो आगे आने वाला समय तय कर देगा। बिल्कुल पूरा पॉइंट टेबल समीकरण समेत हमने आपको बताया कौन सी टीम हारेगी तो कौन सी टीम जा सकती है, किस टीम के जीतते ही क्वालिफाई हो सकती है। 65 मुकाबलों की समाप्ति के बाद आपका सामने ये हाजिर है पॉइंट टेबल। अब आप कमेंट करके बताएं कौन सी वो 4 टीम होगी जो क्वालिफाई करेगी और कौन सी वो 2 टीम होगी जो टॉप 2 के अंदर जाएगी। कमेंट जरूर करना दोस्तों, वीडियो को भी शेयर कर दें। मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में।